सीटें और एक राजनेता। इन सभी सीटों पर, इन सभी राज्यों पर राज करेगा एक राजनेता, जिसका चयन आप खुद करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द अब आपके खुद के राज्य में होने वाला है, जिसमें भागीदारी लेने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव के जरिए आप चुनने वाले हैं अपना खुद का राजनेता, अपना खुद का प्रधानमंत्री। और इससे जुड़ी खास खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड के साथ। मैं वंशिका नागल, धन्यवाद। मानव अधिकार क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार वो होते हैं जो आपके पैदाइशी से आपको मिलने चाहिए। खाना, पानी, घर, शिक्षा, ये सब मानव अधिकार है और इनकी मैंने पढ़ाई की ताकि मैं जाकर वकालत कर सकूं और आगे लोगों के लिए काम कर सकूं। देखिए, मेरे पिताजी का तो जो राजनीतिक जीवन रहा है आप सबको पता है इसके बारे में, तो मेरा भी कहीं ना कहीं मैंने उसी चीज से प्रेरणा ली थी कि मुझे मेरे पिताजी के राजनीतिक संघर्ष को देखकर लगा कि मुझे लोगों के लिए। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता है, हमेशा परिवारवाद की बातें कहती है, ये चर्चा में रहती है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, भारतीय कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद की बात आती है। मोहनदास करमचंद गांधी की बनी इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी ये परिवारवाद के रूप को दर्शाते हैं। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को विरासत को ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए उन लोगों की भी ज़रूरत है जो इस पार्टी को अच्छे से समझते हैं, जिनके खून में ये पार्टी है। कुछ ऐसा ही रांची में भी हुआ है। रांची में सुबोध कांत सहाय जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की एक तरह से कहें कि झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनकी बात करें तो वो सांसद कई बार रांची से रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी बने हैं और इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशस्विनी सहाय की। जैसे ही यशस्विनी सहाय को टिकट मिलता है फिर एक बार परिवारवाद की बात उफान लेती है। लेकिन जब वो जनता के बीच में जाती है, जनता के बीच में मूल्यों की बात करती है, कांग्रेस के जो आदर्श है उनकी बात करती है या फिर वर्तमान सरकार को लेकर तीखे हमले करती है, तो पता चलता है कि किस तरह से एक परिवार से निकली हुई बेटी जिसने बचपन से ही देखा है कि कांग्रेस की राजनीति क्या है, कांग्रेस के मूल्य क्या है, कांग्रेस के आदर्श क्या है, तमाम चीज़ों को देखा है, वो तमाम चीज़ें आज धरातल पर दिखाई देती है। यशस्विनी सहाय को जैसे ही टिकट मिला उन्हें गुड़िया कहा गया, उन्हें एक परिवार की गुड़िया कहा गया। लेकिन आज उन्होंने ये साबित किया है कि वो गुड़िया नहीं है, वो गुड़िया के अलावा अब बड़ी हो चुकी है। वो चुनाव लड़ सकती हैं, लोगों के लिए लड़ सकती हैं, संघर्ष के लिए आगे आ सकती हैं, आवाज़ उठा सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि यशस्विनी सहाय कुछ दिनों बाद ही रांची संसदीय सीट से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन कराने वाली हैं। और इससे पूर्व वो जगह जगह पे घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से बातें कर रही हैं, उनके दुख दर्द को भी समझ रही हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वादे नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ बात कर रही हैं कि वर्तमान सरकार जो है तमाम चीज़ों से, तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। बेरोजगारी की बात नहीं करता, ये सरकार महंगाई की बात नहीं करता, तमाम चीज़ों पर वो आरोप लगाती हुई दिखती हैं। और साथ ही कहते हैं कि किस तरह से जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो महंगाई पर रोक लगाने की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती है। वो कल इस पूरे क्षेत्र में, पाँच परगना क्षेत्र में, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कल भ्रमणशील थी। इस दौरान माही बैंक्वेट हॉल में वो सभा को संबोधित किया है यशस्विनी सहाय ने। इस दौरान उनके पिता केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी थे और उसके साथ ही साथ वो राहे गई, राहे के बाद सिल्ली गई। तो आइए सीधे तौर पे हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष से जुड़ते हैं, जिन्होंने यशस्विनी सहाय जो कि अभी नई पॉलिटिक्स में आई हैं, लेकिन एक मजे हुए खिलाड़ी के तौर पे वो दिखाई देती हैं। आइए सीधे तौर पे जुड़ते हैं उनसे, बातें करते हैं, क्या कुछ बात बता रही है वो, तमाम चीज़ों को सुनते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए, आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। काफ़ी पहले भी दौरा कर रहे थे, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। संगठन का जब एक मीटिंग हुआ था तब देखिए यहाँ पर जब लोगों से मिले तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जनता बहुत जागरूक है, जनता को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें उनको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। वो हमसे आके कह रहे थे कि देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा है। इसीलिए बस यही कहूँगी कि जनता को बाहर निकलने की ज़रूरत है अपने घरों से 25 मई को और मतदान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता को पता है कि सरकार, ये पिछली सरकार क्या कर रही है और अब क्या आगे का जो चुनाव होने वाला है, तो जो प्रत्याशी है
किन प्रत्याशी को चुनने की ज़रूरत है। यहाँ के जितने भी लोगों से मैंने बात की, यही देखने में आ रहा है कि लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा, बीजेपी यही बोल रही है कि 400 पार। बीजेपी ये नहीं बोल रही है बेरोजगारी के लिए हम क्या करेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, महंगाई के लिए जो लोग नहीं दे पा रहे उनके लिए क्या करेंगे, जिन लोगों की आवाज़ नहीं है उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हम कैसे, उनके उत्थान के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको उनकी ज़िंदगी हम बेहतर क्यों नहीं कर रहे। ये है मुद्दे। बीजेपी को 400 पार छोड़कर ये इन चीज़ों पर बात ज़्यादा करनी चाहिए। 6 तारीख को नॉमिनेशन कि यहाँ पर जितने भी लोगों से बात की, जितने भी लोगों से हम मिले हैं और जो भी समझ में भी आया है हमें, यहाँ की जो परेशानी है उनकी आवाज़ों को हम बुलंद कर रहे हैं, ताकि वो जब हमारी आवाज़ों को बुलंद करेंगे तो हम मिलकर एक साथ काम करेंगे। जितने भी लोगों से हम बात किए हैं, मुझे यही दिख रहा है कि बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो मैं आगे लेकर उनके सवालों को आगे लेकर बढ़ूँ कि उम्मीदवार बन सके। तो यही एक सबसे बड़ा कदम है जो हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा में। अब हम बात करते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ। तो जो महिलाएं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, या ऐसे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग जिनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, मैं उनका केस लड़ती हूँ। मैं कोर्ट में जाती हूँ और न्यायालय में जाकर मैं उनके लिए केस लड़ती हूँ। ऐसे बहुत बच्चे भी होंगे जिन पर यौन शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है, उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका भी मैं केस। मैंने देखा कि समाज में इतनी, आप कह सकते हैं कि इतना भेदभाव, इतनी परेशानी है। मैं जानती हूँ कि मेरा पूरा परिश्रम रहेगा कि आपकी परेशानी को मैं कैसे दूर करूँ। ये मेरा सबसे, मैंने पढ़ाई भी की और उसी के लिए मैं वकालत तो कर ही रही थी, पर अब राजनीति में आकर मुझे एक और बड़ा मौका मिलेगा कि आपकी मुश्किलें का मैं साधन ढूंढ सकूं। ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, वो सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, वो आप सबकी लड़ाई है। क्योंकि हाँ है, आपके बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, आपकी महिलाओं के सम्मान पर वार हो रहा है, आपकी पॉकेट में अगर आप कह सकते तो छेद हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। तो ये जो पूरी परेशानी है, भटकाने की कोशिश हो रही है ताकि आपका ध्यान भटक जाए और संविधान को वो लोग बदल दे। और अगर संविधान बदल गया तो हम कुछ है जो हमें आज यहाँ बैठकर भी बात करने का कहीं ना कहीं हक देती है। वही शक्ति है जो हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने का हक देती है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि हमें संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। और आप सबको ये कहीं ना कहीं समझें, ये चुनाव सिर्फ आप हमें जिताने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए चुनाव जरूरी है। तो भाइयों बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा जागरूक होए। जाने करेगी नहीं करती हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, क्यों नहीं? वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको जो मुद्दों पर बात करना है वो आपके ध्यान को भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो इसीलिए जागिए, और शक्ति है वो है मत की, वो बहुत ही बड़ी शक्ति है। मैं यही कहूंगी और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो संघर्ष है उसमें मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आप आगे आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। तो जो भी होगा मैं वो पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल जाता तो उसका वासी मसीह में सब धुंधला के ठीक हो जाता। और ये लड़ाई है दिल्ली का मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो राज और केंद्र के रिश्ते को मेंटेन करने का जिम्मेवार था। हमने कभी गलत ये तानाशाही नहीं है तो अब कौन सा तानाशाही का मीडिया एक बात आपकी नहीं कहेगा, टीवी पे बार बार खाली 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 खाली। इसलिए ये लड़ाई बड़ी लड़ाई बड़ी लड़ाई। हम जेल में रहकर 6 बार राजा से हम चुनाव लड़े, 3 बार दिल्ली में आपका मान सम्मान की रक्षा किया है, बढ़ाया है, कभी हमने नहीं उठाने दिया किसी को। आज आपका सबूत भाई आपके बीच में कह रहा है कि ये इंडिया गठबंधन के बीच में खड़ा हो जाइए और उसकी उम्मीदवार
हमारी एक बेटी आपके बीच में पहले भी आई जब सम्मेलन हुआ था, किसको राजनीति में भेजे, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, सुबोध की बेटी बुलाओ और हमें दरकिनार करके बेटी भी अपने तरीके से अपना काम कर रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे सुबोध भैया मान सम्मान की रक्षा किया था, ये बेटी आपको उससे ज्यादा, क्योंकि बेटियां जितनी दुआएं होती हैं अपने परिवार की रक्षा करती हैं, शायद बेटा भी नहीं करता। लोग पूछा हमसे कि आपका बेटा नहीं है, आपका मेरा बेटा और बेटी जो है वो एक ही है। ये बेटा की दादी है, ये दादी है, हमको भी डांटते रहते कि तुम ठीक से अपना ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं कि एक वोट कब नहीं वोट दिया था, और 2 बार हम इसलिए बन गए थे, लेकिन 2019 में उसे को 7 लाख वोट आ गया। 7 लाख आकर रांची में इतना वोट ही नहीं पड़ा था। ये घपला हुआ, ये घपला हुआ, ऐसे घपले 150 सीटों पे हुए, 200 सीटों पे हुए। और मैं बहुत नहीं बोलते हुए नौजवानों महिलाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आपका वोट एक वोट आता पहले लाइन करके हो। और हमारे गठबंधन के नेताओं से कहूंगा कि तत्कालीन पंचायतें अपनी बैठक करते, 3-4 पार्टी याद आदिवासी जो सारे उन्होंने अपना किया है कि हमें ससुरी साहब को अपना समर्थन करते। तो जिस जगह जहां समाज संगठन है, जहां जेएमएम है, जहां सीपीएम है, जहां आरजेडी है, जहां और भी जितने संगठन के लोग हैं, वो सब लोग पंचायत स्तर पर आजकल में बैठे यहाँ खाने के बाद या जो प्रमुख साथी हैं प्रखंड के 3-4 प्रखंड के पार्टियों के, वो लोग थोड़ा 10 मिनट बैठ जाइएगा और अपना पंचायत मजबूत कीजिए, बूथ को मजबूत कीजिए। और टोला में वोटर कहाँ रहता है, गांव में वोटर कहाँ रहता है, वार्ड 2-3 वार्ड होता है, उसका संगठन जब तक